नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीश महल के मसले पर घेरने की कोशिश कर रही है। शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम घोटाले तक अनगिनत घोटालों का जिक्र करते हुए घोटालों का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल जो अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदारों की पार्टी बताते रहे हैं, उनको कट्टर बेईमान साबित करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब राजमहल का मसला उठाने लगी है। आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में ही हमला बोलते हुए पूछ रही है कि भाजपा ये बताए कि दिल्ली में उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो बाकायदा एक राजनीतिक अभियान भी छेड़ दिया है, जिसमें एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को पता है कि अगर आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव जीती तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बारे में दिल्ली की जनता को यह नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतती है तो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। इसके लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों वाले पोस्टर लगातार जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर उस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसका जिक्र करना इस वीडियो में उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात कि रमेश विधुरी के बयानों का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल भी पूछ रही है कि मोदी और अमित शाह को यह बताना चाहिए कि क्या वो रमेश विधुरी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जाट आरक्षण का मसला भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। तो एक तरफ भ्रष्टाचार, महिलाओं के अपमान से जुड़ा मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, शीश महल बनाम राजमहल का मुद्दा, कौन बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन हो सकता है, इन तमाम मुद्दों के बीच बड़ी खबर इस बात को लेकर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को साधना बहुत जरूरी है। जी हां, कांग्रेस का साथ लेना नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस को साधना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस को साधना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस को साधे बिना अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती है। दरअसल यह बात हम और आप सभी जानते हैं और खुद आम आदमी पार्टी भी जानती है, भाजपा भी जानती है, कांग्रेस भी जानते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक को छीनकर ही आम आदमी पार्टी की छवि दिल्ली में एक अपराजय पार्टी की बनी है। जी हां, कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार विधानसभा का चुनाव जीतती रही है। 2013 का विधानसभा चुनाव जीता, 2015 का जीता, 2020 का चुनाव जीता। और कांग्रेस अगर अपने इस वोट बैंक को थोड़ा बहुत भी लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा तो आम आदमी पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए भाजपा ने अपने तमाम सहयोगी दलों को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। यहां तक कि रामदास आठवले की पार्टी भी, जो महाराष्ट्र की बेसिकली पार्टी है आरपीआई, उसने भी अपने उम्मीदवार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतार दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया यानी बसपा दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही एनडीए में शामिल कई अन्य घटक दल भी अलग अलग अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। मकसद भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना ही है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंटवारा कर सके, चुनाव को कई कोनों की व्यवस्था बना दिया जाए, यानी चुनाव यानी मतदाता जब वोट डालने जाए तो उसके पास इतने ज्यादा ऑप्शन हो कि मतों का बंटवारा हो जाए, मतों का विभाजन हो जाए। क्योंकि मुकाबला जितने राजनीतिक दलों और जितने उम्मीदवारों के बीच होगा उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और उसका थोड़ा बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है, लेकिन कांग्रेस अब फेर में फंस गई है दोस्तों। कांग्रेस एक बार फिर से
उसी गलती को दोहराने जा रही है जिस गलती को वो लगातार करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुविधा का इशू ये उठ रहा है, कांग्रेस के लिए सबसे अधिक परेशानी का सबब ये बनकर आ रहा है कि उसे एमओएस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहिए या बीडीएम फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी के इर्द गिर्द के नेताओं ने एक बार फिर से राहुल गांधी को यह समझा दिया है कि राहुल गांधी को दिल्ली का विधानसभा चुनाव एमओएस फॉर्मूले पर लड़ना चाहिए, यानी मुस्लिम, ओबीसी और एससी, यानी मुस्लिम, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द के तमाम लोगों में बार बार एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई भी चुनाव जीते, इसलिए राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस इतने चुनाव हार चुकी है जितने चुनाव इससे पहले गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं हारी थी। और एक बार फिर से कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी के जो करीबी नेता है, वो एमओएस के फॉर्मूले में उलझाकर राहुल गांधी को दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी बुरी तरह से हरवाने जा रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं दोस्तों, आप इस बात पर गौर कीजिए। न राहुल गांधी इस चीज को समझ पा रहे हैं और ना ही शायद कांग्रेस के उनके नेता या कांग्रेस के कुछ नेता जो इस फॉर्मूले को समझ भी पा रहे हैं, वो किसी और पार्टी के कहने पर, किसी और पार्टी के स्लीपर सेल के रूप में जानबूझकर राहुल गांधी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, वीपी सिंह का वो दौर जब मंडल लेकर आए, आरक्षण लेकर आए, उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति के फेर में ये देश ऐसा फंसा कि मंडल की वजह से कई राजनीतिक छत्रप निकलकर पैदा हो गए। ओबीसी मतदाताओं पर उनका सबसे पहला प्रभुत्व रहा। कमंडल की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती चली गई और उस कमंडल की राजनीति में ओबीसी का तड़का लगाकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत बना दिया कि भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। तो ओबीसी मतदाताओं की अगर हम बात करें तो ओबीसी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन उन्हीं ओबीसी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग राज्यों के चुनाव में, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आता है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ओबीसी मतदाता यानी अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का मोह जो है वो कांग्रेस से, गांधी परिवार वाली कांग्रेस से मंडल कमंडल की राजनीति के शुरुआती दौर में ही हो गया था। और अब किसी भी सूरत हाल में ओबीसी वर्ग जो है, ओबीसी मतदाता जो है, वो कांग्रेस को वोट नहीं डालने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी के इर्द गिर्द के नेता लगातार उनसे ओबीसी ओबीसी का राग अलापने को कह रहे हैं और अब एक बार फिर से उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एमओएस फॉर्मूले को अमल में लाने को कह रहे हैं, यानी मुस्लिम, ओबीसी और एससी। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि इस देश में कांग्रेस के अगर पूरे राजनीतिक इतिहास को देखा जाए, देश में 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर अब तक के तमाम चुनावों को देखा जाए, जितनी बार जवाहरलाल नेहरू जीते, इंदिरा गांधी जीते, राजीव गांधी जीते, यहां तक कि पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी राजीव गांधी की हत्या होने के बाद, और उसके बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी, 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, इन तमाम जीतों का अगर लुआब देखा जाए या एक शब्द में अगर इनका फॉर्मूला बताया जाए तो कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला बीडीएम हुआ करता था, यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ब्राह्मण मतदाताओं की जब मैं बात करता हूं तो ब्राह्मण मतदाताओं का मतलब उसमें तमाम अगड़ी जातियां इंक्लूड है दोस्तों। और यहां पर दलित की बात करूं तो दलित के वोट बैंक के बल पर, ब्राह्मण के वोट बैंक के बल पर और अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक के बल पर कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस बीडीएम फॉर्मूले के बल पर, जिस बीडीएम तौर तरीके के बल पर कांग्रेस लगातार इस देश में चुनाव जीतती रही है, राहुल गांधी उसको भूल क्यों गए हैं? और इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यह बीडीएम का फॉर्मूला किस तरह से और कितना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है दोस्तों।
बात हम सबसे पहले करते हैं मुस्लिम मतदाताओं की। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय से ही मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में यही वजह थी कि बहुत ज्यादा हैसियत नहीं होने के बावजूद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दी, क्योंकि अखिलेश यादव ये समझ चुके थे कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी की बजाय कांग्रेस को वोट देता हुआ नजर आ सकता है। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर मुस्लिम समुदाय को यह लगेगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत में पहुंच गई है, तो मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग यानी 70 से 90% मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। लेकिन यह तब होगा जब कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आएंगे, जब कांग्रेस के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराते हुए नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए। और ऐसा कब होगा? दूसरा जो मेजर फैक्टर है, जो मतदाताओं का बड़ा समूह है, वो दलित मतदाता है। आपको बता दूं, उस प्रक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस के समय मैंने बतौर पत्रकार बहुत गौर से कवर किया था, जब अन्ना आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। बहुत सोच समझकर रिसर्च वर्क करने के बाद उन्होंने पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा और उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा। वाल्मीकि बस्ती से चुनाव अभियान का श्री गणेश करते हुए दिल्ली के दलितों को उन्होंने पूरी तरह से अपने साथ साध लिया है। और अब अगर दिल्ली के दलितों का वोट कांग्रेस को हासिल करना है, तो राहुल गांधी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और अपमान के मुद्दे को और जोर शोर से उठाना होगा। राज्यसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया था, उस मुद्दे को और ज्यादा जोर शोर से उठाना होगा। दलितों के सम्मान के मसले को उठाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को भी घेरना पड़ेगा। तब जाकर दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि बाय नेचर दशकों तक दलित मतदाता कांग्रेस के वोटर रहे हैं, कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। उन्हें सिर्फ उन तक राहुल गांधी को पहुंचने की जरूरत है। दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ आ सकता है। अब इसका बीडीएम फॉर्मूले का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ब्राह्मण समुदाय लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा। उसके बाद मजबूरी में ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ तो चला गया है, लेकिन अभी भी ब्राह्मण समुदाय अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। दरअसल ब्राह्मण समुदाय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी राग से बहुत ज्यादा त्रस्त है। और अगर ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा मौका मिलेगा, यानी राहुल गांधी और गांधी परिवार उन तक पहुंचकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी राजनीति से त्रस्त ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस के मतदाता के रूप में एक बार फिर से एक बड़े वोट बैंक का हिस्सा बन सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव जिता सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, तो यह अगड़ी जाति के अन्य मतदाताओं को भी कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण समुदाय का मतलब सिर्फ ब्राह्मण समुदाय से नहीं है, बल्कि तमाम अगड़ी जातियों से है। और अगर कांग्रेस, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस एमओएस फॉर्मूले की बजाय बीडीएम फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करे, तो कांग्रेस के लिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाएगा क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की दावेदारी कर सकती है। उस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की दावेदारी कर सकती है जिसके नेतृत्व करने पर राहुल गांधी की क्षमता पर, कांग्रेस की क्षमता पर कई तरह के सवाल उठ गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद, तो दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव जीतना अरविंद केजरीवाल के लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए। इससे भी बड़ा सवाल कि कांग्रेस इस चुनाव को भले ही ना जीत पाए, लेकिन अगर वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बुरी तरह से हरा देती है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना देती है, तो उससे भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस, जो तमाम राजनीतिक जानकार बता रहे हैं दोस्तों कि 5% वोट पाने वाली कांग्रेस पिछले चुनाव में इस बार 10% के आसपास विधानसभा चुनाव में उसका आंकड़ा पहुंच
पहुंच चुका है। अगर राहुल गांधी थोड़ी मेहनत करे, प्रियंका गांधी थोड़ी मेहनत करे, सोनिया गांधी थोड़ी मेहनत करे, कांग्रेसी उम्मीदवार थोड़ी मेहनत करे और कोई किंतु परंतु ना हो, अरविंद केजरीवाल बार बार जिस तरह से फोन कर कर गुहार लगा रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को, अगर उसको राहुल गांधी नजरअंदाज कर दे तो कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो 15-16% के आसपास पहुंच सकता है इस बीडीएम फॉर्मूले को अपनाते हुए। और 15-16% के आसपास जब वोट कांग्रेस ले लेगी तो फिर उसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि कांग्रेस के बिना दिल्ली में कोई सरकार नहीं बन पाएगी और अरविंद केजरीवाल जो मौके गाहे बगाहे कांग्रेस पर गुर्राते हुए नजर आते हैं, जो अभी गिरगिराते हुए नजर आते हैं, वो आगे चलकर कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने झुकते हुए नजर आएंगे और इसका फायदा कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में मिलेगा, राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते मैं फिर एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।